आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या मतलब होता है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं आउटब्रीडिंग की। आउटब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हमें पता है, जब दो अलग अलग प्लांट्स के मेल और फीमेल पार्ट्स एक साथ पोलन ग्रेन्स का एक्सचेंज करते हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। और आउटब्रीडिंग, सपोज करते हैं एक प्लांट था, मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर दो फ्लावर आए, एक ये दोनों के दोनों फ्लावर, मान लो ये एक मेल फ्लावर था, ये एक फीमेल फ्लावर था। तो ये मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के अंदर फ्यूज कर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन को हम इनब्रीडिंग भी कह सकते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब एक ही प्लांट के अंदर जब ब्रीड हो जाए। तो इनब्रीडिंग के अंदर क्या होगा? अगर कोई प्लांट लगातार इनब्रीडिंग करता रहे तो क्या होता है? वहां पे एक टर्म आती है, मान लो ये एक प्लांट था, इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर जो है इसके ऊपर मेल गैमेट आ रहा है, ये फीमेल फ्लावर है। तो क्या होगा? अगर कोई प्लांट बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। इस सिचुएशन को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? कि वो फिर अपने पॉलन को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने से प्लांट को रोकना है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। अब प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे रोके? तो प्लांट ने अपने आप को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को होने से रोकता है। और जो चीजें, जो डिवाइसेस प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं, उन डिवाइसेस को बोला जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब वो डिवाइसेस या वो चेंज, वो मॉडिफिकेशंस जो पोलन ग्रेन्स को या एक सेम प्लांट में फ्यूज होने से रोकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करवाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है, कुछ डिवाइसेस के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है डेक्लाइनी। तो डेक्लाइनी को हम यूनिसेक्सुअलिटी भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी समझते हैं इसको कैसे? डेक्लाइनी का मतलब है, अगर कोई प्लांट हुआ, उस प्लांट के पास अगर कोई फ्लावर है तो वो फ्लावर या तो मेल हो या फीमेल हो। यानी जो फ्लावर है वो, अगर एक प्लांट के ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं तो इसका मतलब उसे फीमेल फ्लावर के लिए दूसरे प्लांट पे जाना ही पड़ेगा। तो दूसरे प्लांट पे जब वो जाएगा तो इसका मतलब कॉमन सी बात है, वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। एक कॉमन सी चीज ये है कि कोई भी ऐसा प्लांट जो क्रॉस पॉलिनेशन करे, यानी उसके एक पार्ट पे, उस प्लांट पे या तो मेल या फीमेल एक ही आए, तो उसको बोला जाता है डिक्लाइनी। डिक्लाइनी के अंदर यूनिसेक्सुअलिटी आती है। तो सबसे पहला केस ये हो गया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, डिक्लाइनी। डिक्लाइनी के बाद दूसरा जो होता है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, दूसरा आता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है? डाइकोगैमी थोड़ा सा अलग है। डाइकोगैमी में क्या होता है? मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। मेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर होता है और फीमेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर होता है। कुछ ऐसे सपोज करो, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे ये मेल है, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। एक कंडीशन हो गई ये, जिसमें क्या होगा कि जो फीमेल है, मेल बहुत पहले मैच्योर हो गया और फीमेल बहुत बाद में मैच्योर हुआ। ऐसे एक और प्लांट देख लेते हैं, इसके अंदर ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया।
तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फीमेल बहुत जल्दी मैच्योर हो गई, मेल मैच्योर जल्दी नहीं हुआ। अब इसमें क्या होगा, इसमें मेल मैच्योर हो चुका है, तो मेल मैच्योर हो गया, इसका मतलब क्या है, पोलन ग्रेन्स बन गए होंगे, पोलन ग्रेन्स बन गए, बट यहाँ पे हमारा एग तो अभी तैयार नहीं है, अभी हमारा ओव्यूल जो है वो रेडी नहीं है, तो मजबूरन इस वाले पोलन, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो एंथर है उसे मजबूरन बाहर पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। सेम केस यहाँ पे आता है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो पहले ही मैच्योर हो गया, यानी एग शेल पहले ही बन गई, एम्ब्रियो से एग बन गया, एम्ब्रियो से एग बन गया, लेकिन जो मेल पार्ट है, पोलन ग्रेन्स अभी बने नहीं है, तो इसको भी मजबूरन, अब आप देख रहे होंगे हर चीज के अंदर हम प्रोमोट कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन प्रोमोट किया जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा रहा है। इसका एक एग्जांपल अगर हमें देखना हो जिसमें फीमेल छोटा होता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसको बोलते हैं मिराबिलिस जलापा, और इसका एक एग्जांपल हो जाएगा जैस्मिन या सनफ्लावर। हाँ, तो फिर इसे बोला जाता है, जिसमें फीमेल जो है, फीमेल देर में मैच्योर होती है, इसे बोला जाता है प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री, और जिसमें फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाती है, मेल धीरे मैच्योर होता है, उसे बोला जाता है प्रोटोगैमी। तो ये दो डिफरेंसेस याद रखने हैं। उसके बाद पहला हो गया डिक्लाइनी, दूसरा हो गया डाइकोगैमी, तीसरा आता है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी के अंदर क्या होता है, अगर मैं बोलूं प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी के अंदर क्या होता है, प्रीपोटेंसी के अंदर सपोज करो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा के अंदर एक पोलन ग्रेन जो था, वो पोलन ग्रेन सपोज करो ये सेल्फ पॉलिनेशन वाला था और ये क्रॉस पॉलिनेशन वाला था, तो जो ये वाला पोलन ग्रेन है जो बाहर से आया है, ये ज्यादा कंपैटिबल हो जाएगा बशर्ते इसके, इसीलिए ये जल्दी पोलन ट्यूब फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म नहीं करेगा, इसे बोला जाता है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी के बाद जो अगला आता है, अगले को बोला जाता है हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, दो डिफरेंस फेजेस आ जाते हैं। सपोज करो ये एक फ्लोरल बड थी, इस फ्लोरल बड के अंदर जो स्टिग्मा है वो ये हो गई, और जो मेल पार्ट है वो ये हो गया। इसके अंदर देखो फीमेल बड़ा हो गया, मेल छोटा हो गया। एक सेम कंडीशन ऐसे ले सकते हैं जिसके अंदर एंथर हो गया बड़ा और जो फीमेल पार्ट है वो हो गया छोटा। तो एक कंडीशन ये होती है। इसके अंदर क्या होता है हेट्रोस्टाइली के, अब यहाँ पे क्या है, ये फीमेल है, अब इसको पोलन ग्रेन यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है पोलन ग्रेन आने, बाहर से पोलन ग्रेन बहुत इजी हो जाएंगे आने क्योंकि ये ऊपर है। सेम चीज इसमें, इसके पोलन ग्रेन्स अंदर कम आएंगे, बाहर ज़्यादा जा सकते हैं क्योंकि ये जो हमारी फीमेल पार्ट है ये अंदर है। तो ये एक हेट्रोस्टाइली होता है। उसके बाद अगला जो लास्ट आता है वो होता है, उससे अगला होता है लास्ट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही, कुछ फ्लावर्स ऐसे, तो सपोज करो कि यहाँ पे ये एक फ्लावर था, इस फ्लावर के अंदर क्या होगा, इस फ्लावर के अंदर अगर सेम पोलन ग्रेन आएगा तो ये जो फ्लावर है ये खुद ही इस पोलन ग्रेन को आने से मना कर देगा, खुद ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये एप्पल के अंदर देखने को मिलती है। तो हमने सारे तरीके के टाइप पढ़ लिए, हमने एक एक करके डिक्लाइनी देख लिया, हमने डाइकोगैमी देख लिया, हमने हेट्रोस्टाइली देख लिया, हमने प्रीपोटेंसी देख लिया और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देख लिया। ये सारी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक के क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं। इन सभी डिवाइसेस की वजह से प्लांट जो है वो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बाद भी अपने आप को उस हिसाब से इवॉल्व कर पाता है।